अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो धान की वैरायटी 1509 जिसे किसान बासमती कहते हैं उसके मतलब है। जितने भी चावल के या मुंजी के काश्तकार हैं वो इस वैरायटी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि ये बासमती में एक कम दुरानियों वाली और एक अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी रही है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसके अपडेटेड बीज 1692, 1847 और 1985 हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं वही बीज लगाऊं और मार्केट में बीज कम है और बीज तकरीबन इन वैरायटीज़ का ख़त्म हो गया। अब जो भी किसान इन शार्ट वैरायटी में कोई बीज लगाना चाहता है तो मेरा मशवरा है कि वो 1509 लगाएं, क्योंकि अब अगर आप बीज ख़रीदने जाएं तो बीज वैसे ही ख़त्म हो गए हैं। जो भी आपको देगा वो 1509 ही को रंग वगैरह लगा कर दे देगा। इससे बेहतर है कि आप लगाएं 1509। एक आपने जो इसी 15 को रंग हुआ महंगा बीज ख़रीदना है वो सस्ता 1509 ख़रीद लें। 1509 बीज भी इतना कोई माड़ा या बुरा बीज नहीं है, कई सालों से ये चल रहा है। और पिछली वीडियोस जिसमें मैंने 1985, 1847 और 1692 का तारफ़ करवाया था उसमें भी आप देखें जब इसका कंपैरिजन इनके दानों से किया गया था या फसल की रंगत के साथ किया गया था तो 1509 के दाने की जो चमक है या रंगत है इन तीनों वैरायटियों से ज़्यादा है। बेशक 1847 की एवरेज इससे ज़्यादा है, 1692 और 1985 से दिन कम लेती हैं, लेकिन जो इसके दाने की शाइन और चमक है वो अभी भी 1509 के हिसाब से ज़्यादा है। वो बेशक आप पिछली 3 वीडियोस देख लें, उसमें मैंने इनका कंपैरिजन रख के किया हुआ है एक दूसरे के आमने सामने रख कर। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई फ़ैसला कर रहा है कि उसने कोई छोटे दरानी वाली फसल लगानी है तो वो 1509 की तरफ जाए, बजाय इसके कि वो मार्केट से ये 1509 बीज को ही रंग लगा कर आपको 2 नंबर बीज बनाकर दे दें। तो इससे बेहतर है कि आप 1509 ही लेकर लगा लें। अगले सालों में बीज वाफर हो जाएगा तो फिर आप वो दूसरी वैरायटीज़ लगा लीजिएगा। अगर आपने पहले ही बीज ख़रीद के रखा हुआ है तो फिर आप वही बीज लगा लें। रंग और दाना चमकदार होने की वजह से इसका रेट लाजमन 1847, 1692 और 1985 की निस्बत 100-200 रुपया लाजमी ज़्यादा रहेगा। जो एवरेज उनकी इससे ज़्यादा आती है 5-7 मन, वो आपका इंशाल्लाह इसके रेट से कवर हो जाएगा। और अगर आप फ़र्ज़ किया 20 एकड़ मूंजी लगा रहे हैं तो उसमें अगर नई वैरायटियों की तरफ भी जाना है तो सिर्फ 1-1 या 2-2 एकड़ वो लगा लें और बाकी 1509 ही लगाएं। और फिर आप ख़ुद देख लें कि इसके दाने की जो रंगत है वो सबसे बेहतर है और इसका रेट भी ज़्यादा लगेगा। जो बड़े ज़मींदार हैं वो अभी भी 1509 को ही प्रेफर करते हैं इन तीनों वैरायटियों पर, क्योंकि इसकी एक तो रंगत ठीक है और इसकी जो मार्केट पहले से ही बनी हुई है। इसका फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो सबको पता है, ये 4 यूरिया लेती है, 1 डीएपी है और साथ में पोटाश अगर आप डालते हैं तो पोटाश डाल लें और जिंक, यही इसकी टोटल खाद है। इन वैरायटीज़ का जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल के साथ आपसे शेयर करूंगा। अब इसके दानों को कंपेयर करते हैं दूसरी वैरायटीज़ के साथ। तो ये पहले है 1509 के साथ 1692। आप इनकी रंगत देख लें। जो 1509 का दाना है उसका जो रंग है 1692 की निस्बत चमकदार है। ये आपके सामने पड़ा हुआ है। दोनों के जो दाने की लेंथ है वो सेम ही है, लेकिन जो रंगत है वो 1509 की 1692 से अच्छी है। ये 1692 बीज को कोई जहर वगैरह लगा हुआ है तो इससे इसकी ज़रा धुंधला सा नज़र आ रहा है, लेकिन 1509 फिर भी इससे चमकदार है इसका दाना। आप ये 1847 के साथ आप इसका कंपेयर कर लें। कैमरे में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, अगर आप रियल में या हकीकत में देखें तो फिर आपको सही तरह जो फ़र्क है वो वाज़ह होगा। ये 1509 और 1847 को देख लें। 1847 का जो दाने का रंग है वो डार्क है, लेंथ भी तकरीबन सेम है। 1847 की कोई थोड़ी सी मामूली सी ज़्यादा होगी 1509 की निस्बत, लेकिन इसका रंग जो है वो धुंधला है, इससे डार्क है। जबकि 1509 का जो कलर है वो इससे चमकदार है, जो पिछले साल भी इसके रेट में फ़र्क का बायस बना था। अगर एक तरफ 1509 की डेरी हो और एक तरफ 1847 की पड़ी हो, 1509 का रेट लाजमी इससे 100-200 रुपया ज़्यादा ही लगेगा। और ये 1985 और 1509 है। 1985 का दाना इसकी निस्बत हरा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा ग्रीन है, जबकि जो 1509 का दाना है वो येलोश है, पीला पीला है और चमकदार है। जिससे और एक इनका फ़र्क है कि 1985 के दाने की जो लेंथ है वो भी 1509 से थोड़ी कम ही है।
तो इंशाल्लाह मैं इस चारों वैरायटियों को लगा के इनका तजर्बा करूँगा और आखिर तक जो भी इनका नतीजा निकला वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।